नाउ मे बी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉइन फ्लिप के ऊपर पूरा वीडियो बना दिया। लोल। कॉइन फ्लिप हम तब करते हैं जब हमें किसी की किस्मत आजमानी हो, राइट? जब कॉइन हवा में फ्लिपिंग कर रहा हो तब ऑल ओवर करने वाले को, यानी जो इंसान चूज करने वाला हो कि मुझे हेड चाहिए या टेल, उस वक्त मे बी वो पर्सन को लगे कि मेरे लिए हेड लकी होगा या फिर टेल लकी होगा। पर लॉजिकली इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सदियों से, इवन एंशियंट रोमन के टाइम से, जब कॉइन फ्लिपिंग को नाविया और कपूट बोला जाता था, तब से कॉइन ऐसे बनाए जाते हैं कि कॉइन फ्लिप करने पर हेड और टेल आने के चांसेस एग्जैक्टली सेम, यानी 50-50 होते हैं। पर फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉइन के हेड आने के चांसेस 90% और टेल आने के चांसेस 10% होते हैं, तो ऑब्वियसली हम सब हेड ही चूज करेंगे, isn't it? पर क्योंकि चांसेस 50-50 है, इसलिए रिजल्ट रैंडम होता है, राइट? रॉन्ग। 2007 में पेट्सी डायकोनिस मैथमेटिशियन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। यही वो ऑफिशियल रिसर्च पेपर है, और इसके फर्स्ट पेज पर एक शॉकिंग और फैसिनेटिंग लाइन लिखी है, वी कंक्लूड दैट कॉइन टॉसिंग इज फिजिक्स नॉट रैंडम। इस रिसर्च पेपर में डायकोनिस ने प्रूव किया था कि कॉइन टॉसिंग एक फिजिक्स है, रैंडमनेस नहीं। और अगर कॉइन टॉसिंग या कॉइन फ्लिपिंग एक रैंडमनेस नहीं है, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो भी मोर देन 50% एक्यूरेसी के साथ, कि हवा में फ्लिप कर रहा कॉइन हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। अमेजिंग, isn't it? वेल, पर कैसे? एज अ मैथमेटिशियन डायकोनिस जानते थे कि अगर कॉइन को हर बार सेम फोर्स, सेम जगह और सेम एंगल से फ्लिप किया जाए तो हर बार कॉइन सेम रिजल्ट ही देगा। डायकोनिस ने अपने थंब को भी इस तरह से ट्रेन कर दिया था कि वो 10 में से 10 बार एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, यानी 10 में से 10 बार हेड या फिर 10 में से 10 बार टेल ला सके। डायकोनिस ने हार्वर्ड टेक्नीशियन से एक मैकेनिकल कॉइन टॉसर भी बिल्ड करवाया था, जो 100% ऑफ द टाइम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट ला सके। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, डायकोनिस ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें हमारे लिए कुछ मेथड्स रखी हुई है जो आपके फ्यूचर में होने वाले सारे कॉन्फ्लिक्ट को बदलने वाली है। और जो अमेजिंग मेथड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, इन मेथड्स की मदद से कोई भी नॉर्मल कॉइन फ्लिपर भी अपने जीतने के चांसेस को बढ़ा सकता है। और सबसे लास्ट में डायकोनिस ने ये मेथड भी डिस्कस किया कि कैसे कुछ मैजिशियंस कॉइन फ्लिपिंग में 100% ऑफ द टाइम विनर होते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, ऑलवेज बी चूजर इफ पॉसिबल। डायकोनिस के थियरी के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट करने से पहले की इनिशियल पोजीशन के अगर हेड हो तो रिजल्ट में हेड आने के चांसेस 50% से बढ़कर 51% हो जाते हैं, और अगर टेल हो तो टेल के 51%। नाउ आई नो 1% से क्या होगा, राइट? भाई, फ्री में 1% मिल रहा है तो क्या बुराई है? इसलिए अगर चूजर हो तो हमेशा कॉइन की फेस अप साइड चूज करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। बट रिमेम्बर, ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब कॉइन फ्लिप करने के बाद हाथ में कैच किया गया हो, ना कि जमीन पे गिरा के स्पिन करने दिया हो। नंबर 2, अगर कॉइन फ्लिप करने के बाद हाथ में कैच करने की बजाय जमीन पे गिरा के स्पिन करने दिया हो और आप चूजर भी हो, तो हमेशा वो साइड चूज करें जो दोनों में से थोड़ी हल्की साइड हो। जनरली सिक्के की हेड साइड पे ज्यादा चीजें एंग्रेव्ड होती है कंपेरेबल टू टेल, इसीलिए टेल ज्यादा फ्रीक्वेंटली, यानी 50% से कभी कभी 70 से 80% ऑफ द टाइम टेल या फिर हल्की साइड रिजल्ट में आती है, पर तभी जब सिक्के को जमीन पे गिरने दिया हो। इसीलिए नंबर 3, अगर आप चूजर नहीं और कॉइन फ्लिप करने वाले हो तो कॉइन को कभी भी जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जमीन पर गिराने से किसी एक साइड के, यानी हल्की साइड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस कंडीशन में आप चूजर नहीं हो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, राइट? डायकोनिस की थियरी कहती है कि कॉइन को जमीन पर गिराना एक अनफेयर कॉइन फ्लिपिंग जैसा हो जाता है। इसलिए अगर आप फ्लिपर हो तो हाथ में कैच करने से एटलीस्ट 50-50 तो रहेगा, गिराओगे तो ना हवा के रहोगे ना जमीन के। पर मे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, तो क्रिकेट में टॉस के टाइम क्यों कॉइन को जमीन पर गिराया जाता है? वो इसलिए क्योंकि डायकोनिस कोई मैजिशियन नहीं बट मैथमेटिशियन है, पर फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस से उन्होंने अपने थंब को 100% एक्यूरेसी के लिए ट्रेन कर दिया। अब नॉर्मल इंसान 100% नहीं, पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत हाथ चालाकी तो कर ही सकता है, राइट? इसलिए कॉइन को जमीन पर गिरा के अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सके तो थोड़ी सी अनफेयर टॉसिंग भी फेयर है, isn't it?
नंबर 4, मेथड ऑफ द मैजिशियन। मैजिशियंस जब कॉइन फ्लिपिंग करते हैं तब 50-50 नहीं, पर कॉइन फ्लिपिंग से पहले ही 100-0 का रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। मेथड ऑफ द मैजिशियन समझने के लिए हमें डायकोनिस के रिसर्च पेपर में दिए गए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ की एक्स एक्सिस पर है टाइम और वाई पर रिवॉल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट लाइन है मेथड ऑफ द मैजिशियन। हम सबको पता है कि ज्यादातर मैजिक हाथ चालाकी या फिर इल्यूजन होता है, राइट? और कॉइन फ्लिपिंग के टाइम मैजिशियन हाथ चालाकी और इल्यूजन दोनों करते हैं। सिक्के को अराउंड 1 सेकंड तक हवा में फ्लिप कराना, मतलब ज्यादा हाइट पर भेजना जैसे हम करते हैं, पर रिवॉल्यूशन नियर इक्वल टू 0। मतलब नॉर्मली हमें लगता है कि कॉइन रियल में फ्लिप हुआ है और वो फ्लिप हुआ होता है, पर जैसे हम फ्लिप करते हैं वैसे नहीं। फ्लिपिंग के बाद हवा में भी टेल और हेड उनकी जगह पे ही रहता है। और डायकोनिस के थियरी के मुताबिक कॉइन को इस तरह से फ्लिप करने के लिए हाथ को 90 डिग्री नहीं, पर अराउंड 45 डिग्री के एंगल पर रखकर उस तरह से फ्लिप करना होता है कि कॉइन रियल में एक भी रिवॉल्यूशन ना करे। सुनने में ये थोड़ा इजी लगता है, पर रियल में ये इतना इजी नहीं है। वेल, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो नया सीखने जरूर मिला।